हेलो दोस्तों, आई एम अनामिका। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए फ़र्स्ट टाइम बुक का रिव्यू करने वाली हूँ। आई होप आपको ये रिव्यू अच्छा लगे। जिस बुक के बारे में आपको बताने जा रही हूँ उस बुक का नाम है थिंक लाइक अ मॉन्क, सन्यासी की तरह सोचें। इस बुक के राइटर हैं जय शेट्टी। जय शेट्टी को तो बहुत से लोग जानते होंगे और फॉलो भी करते हैं। वो एक मोटिवेशनल स्पीकर हैं और ख़ुद का एक पॉडकास्ट होस्ट भी करते हैं। वो एक स्टोरी टेलर हैं और इंडिया आके उन्होंने कुछ समय एज अ मॉन्क बिताया है। इस बुक में उन्होंने योगा, आत्मदिक्ता के बारे में बताया है। दोस्तों, इस बुक के बारे में बताने से पहले मैं आपको ये बोलना चाहती हूँ, अगर इस बुक का रिव्यू आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। और हाँ, अगर आपको इसकी ऑडियो बुक सुननी हो तो मैं आप लोगों के साथ इसकी ऑडियो बुक भी शेयर करने की पूरी कोशिश करूँगी। और हाँ दोस्तों, अगर अभी तक आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो प्लीज़ जाकर कर लीजिए। वहाँ पे मैं बुक से रिलेटेड अपडेट्स देती रहती हूँ। और अगर आपको बुक के बारे में कुछ भी क्वेश्चन हो तो मुझे आप वहाँ पर डीएम भी कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ये बात आती है कि जय शेट्टी ने इस बुक को लिखने के बारे में क्यों सोचा। एक्चुअली जब वो अपने कॉलेज में पढ़ रहे थे उस टाइम उन्होंने मुंबई आने का डिसीजन लिया। फिर उन्होंने एक आश्रम ज्वाइन किया और मंक्स के साथ रहकर सिंपल, पीसफुल और मीनिंगफुल लाइफ जी सकते हैं। जय शेट्टी ने बाद में ये रियलाइज़ किया कि वहाँ पर रहना हमेशा के लिए पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो उन्होंने सोचा वहाँ रहकर वो जो भी कुछ सीखते हैं उसे लेकर वो ज़िंदगी में आगे बढ़ेंगे और लोगों को प्रेरित करेंगे। इसलिए उन्होंने इस बुक को लिखा। दोस्तों, सबसे पहले क्वेश्चन ये आता है कि हमें मंक की तरह क्यों सोचना चाहिए। हमारे दो तरीके के माइंड होते हैं, मंकी माइंड एंड मंक माइंड। जो मंकी माइंड होता है ना, वो चीज़ों को टालता है और ओवर थिंक करता है। वहीं पर मंक माइंड चीज़ों को अच्छी तरह से एनालाइज करता है और क्लियरिटी से बाहर आता है। मंकी माइंड हमेशा छोटी छोटी चीज़ों से डिस्ट्रैक्ट हो जाता है और वहीं मंक माइंड हमेशा डिसिप्लिन में रहता है। मंकी माइंड को जो भी अच्छा लगे वो वही करता है, जबकि मंक माइंड सेल्फ कंट्रोल्ड होता है। दोस्तों, जो मंक माइंड होता है ना, वो अपनी पेन और एंजाइटी से डील करने में एक्सपर्ट होता है और वो अपनी ईगो को एकदम शांत करके रखता है और अपने सारे डिजायर को कंट्रोल में रखता है। जो मंक्स होते हैं वो पर्पस एंड मीनिंग से भरी लाइफ जीते हैं। तो क्यों ना हम भी दुनिया के सबसे काम एंड पीसफुल लोगों से कुछ सीखें। वैसे तो ये बुक्स 3 पार्ट्स में डिवाइड की गई है, बट मैं कुछ लेसन्स आपको इसमें बताने वाली हूँ और आई होप आपको अच्छे लगें। तो सबसे पहले आता है आइडेंटिटी, मीन्स फाइंड योर आइडेंटिटी। फॉर एग्जाम्पल, हम मान लेते हैं अगर आप एक मिरर के सामने खड़े हैं और उस मिरर पे बहुत सारी धूल लगी है तो क्या आप खुद को अच्छे से देख पाएंगे। जय शेट्टी कहते हैं कि मिरर एक आइडेंटिटी है, जब तक उस पर धूल होगी तब तक आप खुद को नहीं देख पाएंगे और आप आपकी वैल्यू को नहीं जान पाएंगे। उस धूल को हटा देते ही आप अपने रियल रिफ्लेक्शन देख पाते हैं। जय शेट्टी कहते हैं कि मिरर एक आइडेंटिटी है और जो उस पर धूल लगी है वो लोगों की वो बातें हैं जो आपकी आइडेंटिटी बनाते हैं और जब तक आप उस धूल को साफ नहीं करोगे तब तक आप अपना क्लियर रिफ्लेक्शन नहीं देख पाओगे। ऑथर कहते हैं कि हमारी आइडेंटिटी इसमें छिपी है कि दूसरे लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं और हम लोग दूसरों की तरह बनने की कोशिश करने लगते हैं और अपनी रियल आइडेंटिटी भूल जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई सक्सेसफुल है और वो बहुत ज़्यादा लग्जरी लाइफ जी रहा है तो हम भी अपनी सक्सेस को उससे कनेक्ट करने लगते हैं और उस इंसान को ब्लाइंडली फॉलो करने लगते हैं और उसी की वजह से हम अपनी रियल आइडेंटिटी और अपनी रियल वैल्यूज़ को भूल जाते हैं। सो गाइज, इसीलिए अपनी रियल आइडेंटिटी को फाइंड करने के लिए इन सब चीज़ों के डिस्ट्रैक्शन, जिसे ऑथर एक्सटर्नल नॉइज कहते हैं, उसे फिल्टर करके टोटली अवॉइड करना होगा और सिर्फ अपनी इनर वॉइस को ही सुनना पड़ेगा। और जब आप एक्सटर्नल वॉइस को क्लियर करेंगे तभी आपकी रियल आइडेंटिटी बाहर आएगी। जय शेट्टी कहते हैं कि वैल्यूज 2 टाइप्स की होती हैं, हायर वैल्यू एंड लोअर वैल्यू। हायर वैल्यू हमेशा आपको हैप्पीनेस, फुलफिलमेंट और मीनिंगफुल लाइफ देती है, जबकि लोअर वैल्यू आपको एंजाइटी एंड सफरिंग देती है। आपकी वैल्यूज़ आपके फ्री टाइम और स्पेंड बिहेवियर पर भी डिपेंड करती हैं। अपनी रियल वैल्यू फाइंड करने के लिए आपको 2 स्टेप फॉलो करने चाहिए। पहला, सेल्फ ऑडिट। इसमें आपको फाइंड करना होगा कि आप अपनी फ्री टाइम को कहाँ पर स्पेंड करते हैं और कितने टाइम तक सोशल मीडिया यूज़ करते हैं और अपने पैसों को कहाँ स्पेंड करते हैं और अपने खर्चे भी देख सकते हो कि आप
कहाँ पर सबसे ज़्यादा मनी स्पेंड करते हो। दूसरा है सेल्फ आइसोलेशन। इसमें आपको एक ऐसी जगह चूज़ करनी है जहाँ पर ना तो कोई इंसान हो, ना ही डिस्ट्रैक्ट करने वाली कोई चीज़ें लाइक मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप। अब आप उस पर्सनल स्पेस में आउटडोर वाली चीज़ें पूरी तरीके से अवॉइड करके, और आपको अपने आप से पूछना पड़ेगा कि आप किन चीज़ों में बिलीव करते हैं, आपके हिसाब से क्या सही है और क्या गलत, वो आपको एनालाइज करना होगा। आपको ये सोचना चाहिए कि जिन लोगों के साथ आप बैठते हो उनके साथ आपकी वैल्यूज़ फिट बैठती हैं भी या नहीं, दूसरे लोग मेरी वैल्यूज़ के साथ फिट हैं भी या नहीं। फिर आपको अपने आप से ये क्वेश्चन करना चाहिए कि जो आप इंसान बनना चाहते हो उस इंसान के साथ बैठकर आप वो इंसान बन पा रहे हो या नहीं। आपको ऐसे लोगों के साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए जो आपकी वैल्यूज़ को समझें और वो इंसान बनने में हेल्प करें जो आप बनना चाहते हो। जब आप खुद को आइसोलेट करते हो तब आप अपनी रियल वैल्यूज़ समझ पाते हो और दूसरों की आइडेंटिटी की लगी धूल को साफ कर पाते हो और अपनी रियल आइडेंटिटी फाइंड कर पाते हो। नंबर 2 है निगेटिविटी। हम सभी की लाइफ में डेली बहुत से निगेटिव लोग मिलते हैं जो हमें मोटिवेट नहीं बल्कि डीमोटिवेट करते हैं। अब देखो दोस्तों, हर रोज आपको निगेटिव लोग मिलेंगे और हर किसी को अवॉइड करना पॉसिबल भी नहीं होता। इसलिए ऐसे लोगों से डील करने के लिए ऑथर हमें 3 मेथड्स बताते हैं। पहला है एलोकेट टाइम। देखो, हर पर्सन के अंदर बर्दाश्त करने की एक लिमिट होती है। जैसे कि किसी को आप 1 मंथ के लिए झेल सकते हैं, 1 वीक के लिए झेल सकते हैं, या फिर किसी को तो हम 1 मिनट के लिए भी नहीं झेल पाते हैं। इसलिए पहले से ही डिसाइड कर लो कि किस इंसान के साथ आपको कितना टाइम स्पेंड करना है, जिससे आपकी बर्दाश्त करने की लिमिट भी क्रॉस ना हो और उसकी निगेटिविटी से आपको ज़्यादा परेशानी ना हो। दूसरा है 75/25 रूल। इस रूल के हिसाब से आपको अपना 75% टाइम उन लोगों के साथ स्पेंड करना चाहिए जो आपकी तरह सोचते हैं, जो आपको मोटिवेट करते हैं, इंस्पायर करते हैं, और 25% या उससे भी कम टाइम निगेटिव लोगों को दो ताकि उनकी निगेटिव बातों से आपको कोई फर्क ना पड़े और आपकी पॉजिटिविटी भी बनी रहे। डोंट गेट इन्वॉल्व्ड। ऑथर कहते हैं कि कभी कभार हमें हर प्रॉब्लम में घुसने की ज़रूरत नहीं होती। जब तक आपको उस प्रॉब्लम के बारे में अच्छी तरह ना पता हो और उसका सॉल्यूशन के बारे में नहीं पता हो, तब तक उसमें इन्वॉल्व होने की कोई ज़रूरत नहीं है। सो दोस्तों, ये तो बात हुई बाहर की निगेटिविटी की, पर निगेटिविटी तो हमारे अंदर भी होती है। उसे कैसे दूर करें? इस निगेटिविटी से बचने के लिए ऑथर एक टेक्निक का इस्तेमाल करने को बोलते हैं, स्पॉट, स्टॉप एंड स्वैप। बहुत से लोग आपसे बोलते होंगे निगेटिव सोचना बंद करो और पॉजिटिव सोचो, लेकिन हमेशा ऐसा करना इजी नहीं होता। माइंड में पॉजिटिव और निगेटिव दोनों टाइप के थॉट्स रहते हैं, लेकिन निगेटिव थॉट्स से बचने की बजाय आप निगेटिव थॉट्स को पॉजिटिव थॉट्स के साथ रिप्लेस कर सकते हैं, जिसमें पहला स्टेप है स्पॉट, अपनी निगेटिव फीलिंग को फाइंड करो। दूसरा स्टेप है स्टॉप, रुक कर सोचो कि आप किस रीजन की वजह से ऐसा सोच रहे हैं। और थर्ड स्टेप है स्वैप, फिर उस निगेटिव थॉट को किसी अच्छे थॉट्स के साथ रिप्लेस कर दो। दोस्तों, अगर आप अपनी सक्सेस से खुश होते हैं और दूसरों की सक्सेस से जलते हैं तो आपकी खुशी सिर्फ लिमिटेड रहेगी। वहीं आप दूसरों की खुशी में हैप्पी होना सीख लेंगे तो आपकी खुशी अनलिमिटेड होगी। हमारे साथ ये चीज़ बहुत ज़्यादा होती है। जब भी हमारे दिमाग में कोई निगेटिव थॉट चल रहा होता है या फिर एक बैड सिचुएशन चल रही होती है, तब हम लोग ये बोलते हैं कि अभी मैं बहुत ज़्यादा एंग्री हूँ, मैं बहुत ज़्यादा सैड हूँ, एक्सेट्रा। लेकिन आप रियल में एंग्री या सैड नहीं होते, आप बस थोड़े टाइम के लिए उस इमोशन को फील कर रहे होते हैं। इसलिए आपको कहना चाहिए मैं एंग्री फील कर रहा हूँ या मैं सैड फील कर रहा हूँ, एक्सेट्रा, जिससे आप उस इमोशन को डिटेच और उसका सही सोल्यूशन फाइंड कर सको। थर्ड है हमारा नो योर इंटेंशन। अगर आप कोई चीज़ अचीव करना चाहते हो और उसको अचीव करके भी आप सेटिस्फाइड नहीं हो तो समझ लेना उस चीज़ को अचीव करने का आपका इंटेंशन गलत है। आपको कोई भी काम करने के इंटेंशन को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दोस्तों, आप कोई भी काम करते हो तो उसका रियल इंटेंशन समझना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप कोई काम करते हो सकता है कि
वो काम अपने फियर की वजह से किया हो या डिज़ायर की वजह से किया हो या फिर ड्यूटी समझने के लिए किया हो या फिर आउट ऑफ लव किया हो। कुछ लोग अमीर बनना चाहते हैं लेकिन अमीर बनने के बाद भी उन्हें सेटिस्फिकेशन नहीं मिलता और वो हैप्पीनेस नहीं मिलती जिसकी वजह से वो अमीर बनना चाहते थे। इसके पीछे का रीज़न उनका गलत इंटेंशन है। एक्चुअली करोड़पति बनना हम इंसान का एक्चुअल डिज़ायर नहीं होता। इसको थोड़ा एक्सपेंड करके बताऊं तो लोग अमीर इसलिए बनना चाहते हैं क्योंकि वो अच्छी लाइफस्टाइल जी सकें, अच्छी चीज़ें खरीद सकें, फेमस हो सकें। इसको थोड़ा एक्सपेंड करूं तो लोग इसलिए महंगी चीज़ें और फेमस होना चाहते हैं क्योंकि वो लोगों से लव और रिस्पेक्ट पा सकें। इसका मतलब ये है कि जब आपको पता चले कि आपका रियल डिज़ायर लव और रिस्पेक्ट है, ना कि अमीर होना, तो उस रियल डिज़ायर को फुलफिल करने की कोशिश करें, ना कि सेल्फिश लेवल के डिज़ायर को। कोई भी काम के ट्रू इंटेंशन को समझकर आप अपनी लाइफ के पर्पस को ट्रूली आइडेंटिफाई कर सकते हैं और एक मीनिंगफुल लाइफ ही हमें ट्रू सेटिस्फिकेशन देती है। सो नंबर 4 है नो योर स्पेस एंड टाइम। ऑथर कहते हैं लोकेशन हैज़ एनर्जी एंड टाइम हैज़ मेमोरी, कि हर लोकेशन की एक एनर्जी होती है और हर टाइम की एक मेमोरी। हर एक लोकेशन एक हमें अलग सी फीलिंग देती है, इसलिए लोग लाइब्रेरी में सही तरीके से पढ़ सकते हैं, गार्डन में जाकर नहीं। ऑथर कहते हैं हमें हर एक काम के लिए स्पेसिफिक लोकेशन बनानी चाहिए और टाइम एक तरह की मेमोरी सेव करता है। मीन्स जब आप सेम काम को सेम टाइम पर करते हैं तो वो काम आपके माइंड में मेमोरी की तरह सेव हो जाता है और उस काम को आप बिना अलार्म लगाए उसी टाइम पर करने लगते हैं। इसलिए अगर आपको अपनी लाइफ में प्रोडक्टिव होना है तो आपको सेम काम को सेम टाइम पर और सेम लोकेशन पर करो। इससे आप बहुत कम एफर्ट लगाकर आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिव और डीप वर्क कर पाओगे। सो नंबर 5 है सर्व अदर्स। ऑथर कहते हैं ह्यूमन बीइंग का हाईएस्ट पर्पस है लोगों की हेल्प करना। जो काम आपको पसंद हो और उसी काम की लोगों को ज़रूरत हो, वो काम करना आपका धर्म बन जाता है। और दोस्तों यही कॉन्सेप्ट हम इकिगाई में भी देख चुके हैं। दूसरों की हेल्प करना आपका अल्टरनेटिव गोल होना चाहिए क्योंकि हेल्प और लव एक सर्कल की तरह काम करता है, ना कि 1-to-1 एक्सचेंज की तरह। अगर आप किसी की हेल्प करते हैं तो वो किसी और तरीके से आपको रिटर्न में ज़रूर मिलेगा। प्रॉब्लम तब आती है जब हम उसी इंसान से हेल्प और लव एक्सेप्ट करते हैं। सो दोस्तों अनकंडीशनली लव और हेल्प करते जाइए, कहीं ना कहीं वो आपको रिटर्न में ज़रूर मिलेगा। और कहते हैं ना, कर्म करते जाओ, फल की चिंता मत करो। सो गाइज इस बुक का रिव्यू यहीं ख़त्म होता है। इस बुक के छोटे छोटे कॉन्सेप्ट को क्लियर करने की कोशिश की है। आई होप आपको समझ में आया हो। सो आई होप ये बुक का रिव्यू आपको अच्छा लगा हो। और दोस्तों प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको कैसा लगा। सो बाय।